Hello and welcome. The capital complex of Arunachal Pradesh is witnessing a sudden rise in the number of COVID-19 positive cases. Since 6th July, the whole of Itanagar capital region is under complete lockdown, and during this period, several buildings and few sectors have been declared as containment zones. If we look into the data provided by the health department earlier this month, many health workers tested positive for COVID-19 and also people without any recent travel history. Reports of no proper facilities in the COVID care centers for the COVID-19 positive patients are all over the social media. As people are quite confused and many doubts and queries have come up in social media platforms, we decided to go and speak with the Deputy Commissioner of Capital Complex, Mr. Komkar Dulong. सर, अभी कुछ ही दिनों में, जस्ट इन अ स्पैन ऑफ 3 weeks, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देयर इज अ स्पाइक ऑफ COVID-19 पॉजिटिव केसेस इन कैपिटल कॉम्प्लेक्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश. सर, इसके बारे में आपको क्या कहना है कि व्हाट मे बी द रीज़न, और इज देयर एनी काइंड ऑफ लूप होल? नहीं, इस पे ऐसा है कि जो सडन स्पाइक जो हुआ है वो एक तो कारण हमें ऐसा लग रहा है, ऑफ कोर्स दिस इज़ वेरी हाइपोथेटिकल, कुछ हमारे जो क्वारंटाइन सेंटर से निकलने के बाद, हाँ ये आया तो सभी रिटर्नी से आया, बाहर से जितने लोग आया और उससे ही इन्फेक्शन जो है आया, क्योंकि अरुणाचल तो और एक खास करके ईटानगर तो शुरू में हमारे पास तो ऐसा कुछ केस नहीं था, पॉजिटिव केसेस नहीं था. तो उसके आने के बाद हो सकता है कि ये लोग बाहर निकलने के बाद मतलब आपका जैसा कई बार होता है कि आप वायरल लोड जब नहीं होता तो वो टेस्ट करने से भी पॉजिटिव नहीं आता बोला, तो हो सकता है जो कांटेक्ट पॉइंट है जिस समय उसको इन्फेक्ट होता है वो थोड़ा सा टाइम पीरियड जो है मेरे ख्याल में कुछ वेरिएशन के कारण बाहर निकलने के बाद इन्फेक्ट हो गया. ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, बट ऑफ कोर्स इसको हमारा डॉक्टर्स लोग ही सही मायने में बता पाएंगे. मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार जैसा है कि हमने सुना है 14 डेज़ के अंदर अगर होना तो होता है, कई बार ऐसा सुना है कि नहीं इसका आप 28 डेज़ में निकलता है, कई बार 32 डेज़ का भी बताया. तो इसका कब ये निकलेगा पॉजिटिव होगा उसका कोई एग्जैक्ट वो नहीं है, इसलिए शायद वो एक रीज़न है. दूसरा ये कि पॉसिबिलिटी हमें ऐसा लगता है, बट दिस इज़ ऑल्सो वेरी हाइपोथेटिकल, कि जो ट्रकर्स हैं जो बाहर से लॉन्ग डिस्टेंस लॉन्ग हॉल ट्रक्स आता है हमारे जैसे महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश से, राजस्थान से बहुत से ऐसे ट्रक्स वगैरह भी आते रहा है, क्योंकि MHA के ऑर्डर के चलते बहुत सा जैसे इसेंशियल या बाद में तो नॉन इसेंशियल भी जो ट्रक्स वगैरह होता है उसका आवाजाही में हमें बोला कि इसको कम्प्लीटली छूट देना है. उसके चलते बहुत से ट्रकर्स वगैरह भी अंदर आया, तो हमारे पास उनको टेस्ट करने का कोई प्रोविज़न नहीं था. भले ही हमारा जो यहाँ के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है पालोपोतम जी, वो सुपरवाइज़ कर रहे थे इनका ट्रक्स का मूवमेंट को, तो हो सकता है उन लोगों में से भी आया होगा अपार्ट फ्रॉम आवर रिटर्नीज. तो इसके चलते फिर यहाँ जो पब्लिक में फैल गया और उसके चलते ये अभी एक ऐसा पीरियड पे सडन स्पाइक जैसे लग रहा है, वही है. अदरवाइज शुरुआत में सिर्फ हमें जितना भी मिलता था क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ के अंदर ही हमें मिलता था, यही. Just now you have already mentioned that previously
एट द वेरी इनिशियल स्टेज सिर्फ क्वारंटाइन सेंटर में ही डिटेक्ट हुआ था कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स, बिकॉज वो लोग बाहर से आए थे. बट सर हाल ही में हमने देखा कि बहुत सारा पब्लिक फ्रॉम ईटानगर नाहरलगुन जिनका कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और जिनका इवन कोई फैमिली मेम्बर्स भी फ्रंटलाइन वर्कर्स भी नहीं है, वो भी अभी डिटेक्ट हो रहे हैं कि दे आर कोविड-19 पॉजिटिव. और सर बीच में हमने देखा कि हेल्थ वर्कर्स ऑल्सो टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19. सो सर इफ़ यू टॉक अबाउट द हेल्थ वर्कर्स, क्या उन लोगों ने प्रॉपर SOP फॉलो नहीं किया सर? Yes, it's quite possible because many of them are working in COVID care center also, and then if you see many of our police personnel, they are deployed in a lot of paid quarantine centers also. Maybe somewhere they did not follow the SOPs properly. Accidentally they got infected. That is one possibility. The second is जैसे अभी आपको बताया कि बाहर पे जो जिस तरीक़ा से ये चीज़ फैल गया, उसके बाद तो हो सकता है कई बार आप मार्केट्स वगैरह में जाते वक्त या मतलब जैसे व्हीकल्स में स्पेशली जैसे वो जो लोकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ऑटो ट्रैकर वगैरह, इसमें चलते समय अपने आप को बहुत लोग एक्सपोज किया होगा. और नॉर्मली आप यहाँ देखेंगे कि हमारे लोग बहुत मुश्किल से SOP फॉलो करते हैं. आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न. कई बार समझाने के बावजूद भी लोग मास्क वगैरह नहीं पहनता. आप मार्केट्स वगैरह में देखिए, वहाँ पे SOP कोई सोशल डिस्टेंसिंग तो होता नहीं है. जितने समझाने के बावजूद भी कितनों को पुलिस ने पकड़ के फ़ाइन वगैरह भी लगाया, कितना का व्हीकल्स वगैरह को भी इम्पाउंडिंग किया. बहुत कुछ एक्सरसाइज करने के बावजूद भी लोगों में ये एक डर भी नहीं है. तो उसके चलते मार्केट्स में भीड़ भाड़ में कई जगह वो लोग एक्सपोज हुआ होगा, इसलिए मेरे ख्याल में ये हुआ है. लेकिन इसका सेकेंडरी प्राइमरी और सेकेंडरी कंटेक्स है, वो हम उसको ट्रेस अभी भी कर पा रहा है. हम बराबर उस पर हमारा ये है, मतलब हमको अभी भी ये कंटेक्स हम उस पर पकड़ के रखा हुआ है. हमें डर है कि द मोमेंट ये अगर हमको इसका जब ट्रेसिंग करेगा, इनका सेकेंडरी या प्राइमरी कंटेक्स का जब हम ट्रेसिंग करके जब इसका लीड नहीं मिलेगा, तब हमें उस समय में थोड़ा डर लगेगा. इन द सेंस कि वो कम्युनिटी स्प्रेडिंग का मतलब पॉसिबिलिटी अगर होता तो उस तरीक़ा से ही होगा. लेकिन अभी तक हम उसको प्राइमरी और सेकेंडरी कंटेक्स को कर पा रहे हैं. सर इसी बीच में मैं ये बात भी पूछना चाहूँगी कि लास्ट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके ऑफिस में आप ही ने बताया था कि जब पहली बार 2 हेल्थ वर्कर्स फ्रॉम कोविड केयर सेंटर एट लेखी में जो पॉजिटिव डिटेक्ट हुए थे, तब आप ही ने कहा था कि आप लोगों ने प्रॉपर SOP फॉलो नहीं किया और उन लोगों का जो हेल्थ मतलब जो ऑन ड्यूटी रहते हैं वो घर नहीं जा सकते, उनको वहीं रहना पड़ता है, या तो उनको एक प्रॉपर जगह देना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जहाँ पे वो रह सके. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. वो घर वापस गए, अपने फैमिली मेम्बर्स के पास गए और बाद में उन्हीं में से 2 हेल्थ वर्कर्स पॉजिटिव टेस्ट हुए. तो सर ये SOPs क्या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आया था, उसको सर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल या आपके यू आर लीडिंग द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन कैपिटल कॉम्प्लेक्स, तो सर आपको वो फॉलो करने में कुछ दिक्कत हुआ या ऐसा कुछ, इसके बारे में आपको क्या कहना? नहीं, ऐसा नहीं है. एक्चुअली हमारा इंस्ट्रक्शन तो क्लियर कट था. जितने भी वर्कर्स राइट फ्रॉम आप जितना भी हमारा स्पेशली हेल्थ डिपार्टमेंट के, उसके बाद सैनिटरी स्टाफ्स है, वहाँ पे अंदर आपको जैसे फैसिलिटी क्वारंटाइन में या जहाँ CCC है, CCC मतलब, वहाँ पे सारा डिपार्टमेंट्स का लोग है. आपको PhD का भी मिलेगा, वहाँ पे पावर डिपार्टमेंट का भी मिलेगा, ऐसा करके सभी है. और पुलिस पर्सनल्स भी है. तो सबको इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि आप अंदर ही रहना है जब तक आपका ड्यूटी बनता है. हो सकता है रोस्टर जो है 14 दिन का होगा, किसी का 1 महीना का होगा. हर डिपार्टमेंट का अलग अपना अपना ये है. तो रोस्टर के चलते उनको अंदर में कायदे से रहना चाहिए. और जैसे
वो उनका ड्यूटी रोस्टर ख़त्म होने से पहले वो खुद को टेस्ट करा के, जब टेस्ट का रिजल्ट जो है आरटीपीसीआर या जो भी टेस्ट करा के टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव होने के बाद ही वो घर जाना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं चूक हुआ है, हमारा ये SOPs को कुछ स्टाफ लोगों ने नहीं माना, वो अपने घर से आना जाना किया। वो हमें बाद में पता चला, अपना इंसिडेंट कमांडर्स के थ्रू हम लोग ने भी इंक्वायरी वगैरह जब लगाए तो बहुत से स्टाफ अभी भी अंदर रहते हैं और कायदे से रहना चाहिए। लेकिन ये 2 बंदा जो है आना जाना किया, और एक मेरे ख्याल में एक पुलिस का भी था, वो लोग भी अपने घर से आना जाना किया। और इसका घर सामने है, एक्चुअली इतना ज़्यादा नहीं है, और लेकी से मतलब एक का तो क्या है कि वो लेकी कॉम्प्लेक्स जहाँ पे हमारा वो है उससे सामने भी है, मतलब लगभग 100-200 मीटर के आसपास है। और एक तो नाहरलगन का था, और एक जो पुलिस का था वो निर्जुली का, तो आसपास है। तो इसके चलते लोग वहीं से आना जाना किया है, लेकिन बाद में इसको स्ट्रिक्टली हम लोग ने रेगुलेट कर दिया। और इसका एक कारण यही हो सकता है कि वहाँ पे ऑलरेडी हमारे NDRF का कुछ इन्फेक्टेड, मतलब जो उनका अपना CCC में कुछ जवान ऑलरेडी था। और हमारा जो एक्चुअली जहाँ पे ये हमारे स्टाफ्स वगैरह को रखा था उसके ऑपोजिट पे ही इनका NDRF का वो था, मतलब CCC। तो बैरिकेड तो हमने बीच में लगाया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो सकता है कि कहीं उसको एक्सपोजर उधर ही हो गया क्या एक्सीडेंटली, क्योंकि एरोसल से चलता है, मतलब उस जो इन्फेक्शन तो उसी तरीके से चलता है। कहीं कुछ चीज़ पे गलती से एक्सीडेंटली टच कर दिया होगा, तो ऐसा करके हम यही बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी वो है। अदरवाइज़ एक तो आपका स्टोर कीपर था, और एक तो जो था कि वो मेडिकल पे वो थर्मल स्कैनिंग वगैरह सब करता था। तो उन लोगों को लगना तो पॉसिबिलिटी बहुत कम था। लेकिन जहाँ तक हमने बाद में इंक्वायरी किया तो हो सकता है SOP को ढंग से नहीं फॉलो करने के कारण उनका इन्फेक्शन हुआ है। सर, हाल ही में हमने देखा है कि बहुत सारे सेक्टर्स, इवन बहुत सारे अपार्टमेंट्स, बिल्डिंग्स को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया गया है बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। सो सर, अभी जब कंटेनमेंट जोन्स वगैरह, इनफैक्ट नंबर ऑफ COVID-19 पॉजिटिव तो बढ़ ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ कंटेनमेंट जोन्स का जो नंबर है वो भी बढ़ रहा है। तो सर, ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा कहीं? हो सकता है, अभी हम एक्चुअली रूल आउट नहीं कर सकता उसको, बट टेक्निकली हमारा DMO और उनका जो रैपिड रेस्पॉन्स टीम जो अभी ग्राउंड पे है, वो लोग ही टेक्निकली बता पाएगा कि कम्युनिटी लेवल पे ट्रांसमिशन हुआ है कि नहीं। लेकिन हमने कंटेनमेंट बहुत सा बिल्डिंग्स, स्पेशली बिल्डिंग्स ही बोलना पड़ेगा, अभी तक तो बिल्डिंग्स वगैरह एरियाज वगैरह को किया है अभी, वो भी एज़ पर द रिपोर्ट ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट रैपिड रेस्पॉन्स टीम अंडर द लीडरशिप ऑफ DMO ICR. So whatever they have recommended, we have contained all those buildings. तो अभी हमने उसको किया है। और अभी का जिस हिसाब से देख रहा तो लगता है कि एरियाज इसका काफ़ी बढ़ जाएगा, क्योंकि नाहरलगन, निर्जुली एरिया में थोड़ा सा स्पाइकिंग ज़्यादा हो रहा है। जी सर, अभी बात करते हैं, कल ही ईस्ट मोजो में एक रिपोर्ट छपा था कि जो कोविड केयर सेंटर है लेखी में, वहाँ पे जो पॉजिटिव पेशेंट्स है उनको प्रॉपरली मतलब पीने का पानी और खाना वाना या मेडिसिन या डॉक्टर का जो रूटीन चेकअप वो सब नहीं मिल रहा है। उसके बारे में आपको क्या कहना है? हाँ, इसका विषय में हमने भी इंक्वायरी करवाया था, क्योंकि यह रिपोर्ट हमें भी आप लोगों के ज़रिए से मिला था। तो हमने अपने, क्योंकि मुझे भी हमारा सेक्रेटरी हेल्थ ने भी बताया, तो मैं अपने DMO की तरफ से प्लस इंसिडेंट कमांडर, उसके बाद वहाँ पे जो लियाजन ऑफिसर है, इन लोगों को उनके थ्रू भी हमने पूरा छानबीन किया है। मुझे पता चला कि एक्चुअली थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप इनके बीच में रह गया जैसे लगा है। एक नंबर तो इसलिए कि उन लोगों ने कंप्लेंट बुक्स वगैरह सारा, क्योंकि वहाँ पे कंट्रोल रूम पे कंप्लेंट बुक्स वगैरह रखा होता है, तो इनमेट्स को क्या क्या ज़रूरी है, उनका क्या परेशानी है, वो जब उनको कॉल करके जब बताता है तो सारा नोट करता है। तो वहाँ पे जैसे गर्म पानी नहीं मिला, कई जगह पे बताया,
तो उसमें हमने क्रॉस चेक किया तो हर रूम पे इलेक्ट्रिक केटल दिया हुआ है, तो जिसके ज़रिए ये आपको गर्म पानी वगैरह ये करना है, मतलब आप करके पी सकता है, वो एक नंबर। 2 नंबर जो है जो वहाँ पे जो पानी देता है वो 20 लीटर का एक बड़ा जो बिस्लेरी टाइप के जो बड़ा वाला मतलब उस टाइप का 20 लीटर वाला ही देता है, और उसको जब भी सप्लीमेंट मतलब एडिशनल जब मांगता है तो उसको भी दे देता है हमारा उससे मतलब वहाँ पे जो कंट्रोल रूम है। तो मुझे बताया गया कि ऐसा कुछ नहीं था। ऑन द अदर हैंड बहुत सा ऐसा है कि यही पानी से भी लोग नहाता बोला। मैंने अब क्या बताया, मतलब वो जो पाइप में जो पानी आ रहा है शायद वो थोड़ा इतना, क्योंकि उस एरिया में थोड़ा आयरन कंटेंट भी है तो उसको देख के अच्छा नहीं लगता होगा, तो उससे भी नहा लेता बोला। तो इसलिए पानी का तो कोई कमी नहीं है, बिकॉज ये हम वहाँ पे बॉटल्ड वाटर से देते हैं। उसके बाद 20 लीटर तो एक जगह, और उसके बाद छोटे छोटे 1-1 लीटर्स वाला भी, हाफ लीटर्स वाला भी सारा प्रोविजन रख देता है बोला, तो उसका तो इशू नहीं था। लेकिन थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हुआ इनके जो इनमेट्स और इसके बीच में। हाँ, डॉक्टर वाला का थोड़ा इशू तो ज़रूर रहा। तो मैंने डीएमओ से जब पता किया तो उन्होंने बोला कि एक डॉक्टर रिपोर्ट नहीं किया ड्यूटी पे, तो उसके चलते थोड़ा सा बीच में ड्यूटी में गैप आ गया, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो डॉक्टर के अगेंस्ट में भी अभी एक्शन ले रहा है। तो हमने भी उनको बोला कि नहीं, एक्चुअली जो सीसीसी में है उसको तो बिल्कुल सब ख्याल करना चाहिए, इस टाइप से होना नहीं चाहिए। तो डीएमओ ने बोला उसके ऊपर में कार्रवाई कर। और खाने पीने का ऐसा है कि हमने सीसीसी में छूट दे के रखा है कि लोग अपने घर से भी मंगा के मतलब खाना वगैरह ले सकता है। तो हमारा डीएमओ ने उसको अलाउ कर दिया। कुछ थोड़ा सा रेगुलेटेड है इन द सेंस कि इस समय पे किस टाइप का डाइट लेना है, नहीं लेना है, वो है। तो उस हिसाब से जो मेडिकल डॉक्टर्स लोग जैसे परमिशन देते हैं उस हिसाब से अलाउ किया गया है। और दवाई वगैरह के बारे में भी मैंने पूछा था, तो उन्होंने मेडिकल टीम ने यही बताया कि सर एज एन व्हेन इनका जब ज़रूरी होता है हम लोग को, स्पेशली जो इम्यूनिटी बूस्टर, तो आयुर्वेदिक का कुछ दवाई वही सिर्फ देता है, बिकॉज अदरवाइज वो लोग सिम्टोमेटिक नहीं है तो ज़रूर पॉजिटिव है बट दे आर ऑल फाइन, माने एसिम्टोमेटिक लोग हैं। पॉजिटिव केसेस एसिम्टोमेटिक है। चूँकि यहाँ पे हमारे स्टेट में एक पॉलिसी बनाया गया कि आप एसिम्टोमेटिक होने से भी पॉजिटिव वाला केसेस को सारा कोविड केयर सेंटर पे रखना है। अदरवाइज बहुत से स्टेट्स में ऐसा है, आपको भी पता होगा, कि अगर आदमी एसिम्टोमेटिक है, पॉजिटिव है भी, तो बहुत से स्टेट्स में होम क्वारंटाइन भी दे के रखे हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हम लोगों ने स्टेट की पॉलिसी के चलते सबको कोविड केयर सेंटर में डाल के रखा हुआ, तो वहाँ से थोड़ा सा वो उस कारण से ये इशू है। हाँ सर, आपने जब ये अभी बोल ही दिया, बता ही दिया, तो इवन मैं अपने व्यूवर्स और आपको भी बताना चाहूँगी कि एक्चुअली सर वहाँ पे कोविड केयर सेंटर लेखी में जब अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेस जब हमने रिपोर्ट फाइल किया था उस टाइम भी उन्होंने यही बताया था कि नॉट ओनली दैट कि गर्म पानी के बारे में ही नहीं, जो पीने का पानी है वो सिर्फ मान लीजिए ब्रेकफास्ट में 1/2 लीटर, लंच में 1/2 लीटर, इतना ही मिल रहा था। और जो डॉक्टर्स के बारे में जो आप बता रहे हैं वो 2-3 दिनों में एक बार भी नहीं आया। जो जिन लोगों से मैंने बातचीत किया है कोविड केयर सेंटर लेखी में जो अभी है, दोज हु आर पॉजिटिव एज ऑफ नाउ, दे आर पेशेंट्स ऑफ कोविड-19, वो लोग 2-3 दिन से वहीं पे है। डॉक्टर एक बार भी पूछने तक नहीं आया। और पानी तो नहीं है, गर्म पानी तो है ही नहीं, पीने का पानी भी एनफ नहीं है। लेकिन थैंक यू, शायद वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कारण शायद आफ्टर आवर रिपोर्ट आज दिन में उनको पानी प्रोवाइड किया गया, एनफ पानी प्रोवाइड किया गया। और खाना का भी क्वालिटी काफ़ी अच्छा था लंच के टाइम में, उन्होंने ये बताया है। और मेडिसिन भी उनको विटामिन सी दिया गया है अभी लंच के बाद। सो होपफुली ऐसा ही रहे। मतलब पता नहीं कब तक ये क्राइसिस रहेगा ये स्टेट में। मैं तो यही बोलूँगा कि जैसे आप प्रेस वाले, मीडिया वाले, आप हमारा रिफ्लेक्शन है, इन द सेंस कि मैं तो यही मान के चलता हूँ कि कहाँ पे मेरा रिफ्लेक्शन, जैसे आप आईना पे देखता है, मतलब आप मेरा आईना है, जहाँ पे
कई बार हमारा क्या होता है, कहीं भूल चूक या कुछ चीज़ कमी हो जाता है तो आप हमें रिफ्लेक्ट कराता है, तो हम देख के उस पर सुधार ले आता है। एग्जैक्टली आज मॉर्निंग को भी मैंने बहुत स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिया है, एंड थैंक यू, आपको भी थैंक यू बोलना पड़ेगा कि इसके चलते सर्विस में भी इम्प्रूवमेंट सुधार हुआ। मैं मानता हूँ 100% एफिशिएंसी या 100% परफेक्शन में काम ये नहीं होता है हमारा, लेकिन कोशिश 100% ज़रूर है कि हम बेस्ट से बेस्ट इनको सर्विस दें, क्योंकि ये भी हमारे अपने लोग हैं, वो पीड़ित है इसलिए उनको वहाँ रखा हुआ है, और मेंटली भी साइकोलॉजिकली भी उनको ऊपर में बहुत काफ़ी साइकोलॉजिकल दबाव भी रहता है। वी ऑल अंडरस्टैंड दैट एंड वी ट्राई आवर बेस्ट कि उनको जो बेस्ट मतलब जो हमसे जो बनता है वो हम उसको मुहैया करें फैसिलिटीज़, वो हम कोशिश करते हैं। तो इसलिए मैंने वो कैटरिंग वालों को भी, मेरे इंसिडेंट कमांडर को भी बोला कि इनको we need to pull him up because something is there, therefore I mean the people are unhappy, that is one part. Then the second, even the water part also, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है, मैं उसको भी फिर थोड़ा अच्छे से पता करता हूँ और फर्दर इंस्ट्रक्शन भी दूंगा, क्योंकि मुझे रिपोर्ट जो मिला है वो 20 लीटर्स वो जब भी वो आता है तो फर्स्ट 20 लीटर से देता है, क्योंकि ऐसा है कि कोविड केयर सेंटर पे रेगुलरली आदमी जाके सामान नहीं दे पाता है, क्योंकि उसके लिए होने से आप हर बार उसको क्या है कि पीपी फुल पहन के घुसना होता है। तो कोशिश यही करता है कि एक साथ में कुछ सामान दे देते तो ठीक है। तो इसलिए कोई पेशेंट आने से पहले जैसे आपको कैटल रख देता है तो उसके साथ में जो ग्रीन टी वो जो डिप करने वाला जो शैक्स वाला वो भी सारा रख देता है, सारा बंदोबस्त एडवांस में करता है। इसलिए 20 लीटर भी ज़्यादा एक साथ में लेकर रखता है ताकि वो बार बार आना ना पड़े। तो ये अरेंजमेंट जो है कोविड केयर सेंटर का, हो सकता है जो नॉर्मल जो क्वारंटाइन फैसिलिटी है कोविड केयर सेंटर का मैनेजमेंट लुक आफ्टर जो उस टाइप से होता है, लेकिन जो नॉर्मल वाला जो है उसमें हो सकता है वो आपने जो बताया 1 लीटर वाला वो वाला आधा लीटर वाला देता है, क्योंकि वहाँ फ्रिक्वेंटली आना जाना होता है। क्योंकि बेसिकली वी डोंट ट्रीट देम एज ए पेशेंट बिकॉज ये जस्ट आई मीन एज पर SOP दे आर टू बी क्वारंटाइन, दैट्स वाई दे आर क्वारंटाइन, दे कम फ्रॉम आउटसाइड, स्टेज से बाहर आता है तो it has been made mandatory कि everyone has to go for facility quarantine. So these people are quarantined. Exactly, they are not. I'll barge in say actually वो लोग COVID-19 पॉजिटिव पेशेंट है, वो नॉर्मल वो रिटर्नीज नहीं है, तो वहाँ का रिपोर्ट लिखा था सर, कोई नॉर्मल क्वारंटाइन फैसिलिटी से नहीं। सर इसी बीच में और एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, इज देयर एनी प्रॉब्लम विथ ह्यूमन रिसोर्स डिप्लॉयमेंट इन कोविड केयर सेंटर? बिकॉज कल का रिपोर्ट में भी हमने ये लिखा है कि वहाँ पे जैसे कि आपने बताया कि एक डॉक्टर अपनी ड्यूटी में नहीं आया था, लेकिन जो 2 डॉक्टर जो ऑलरेडी थे वहाँ पे वो लोग इनफैक्ट डेटा एंट्री कामों में लगे हुए थे एंड दे वर नॉट डूइंग देयर रूटीन चेकअप्स एंड ऑल। और क्योंकि जहाँ तक हमारे पास जो SOP है, जो गाइडलाइंस है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर COVID-19, वहाँ पे ये लिखा गया है चीफ मेडिकल ऑफिसर नीड्स टू अपॉइंटेड एज इन इंचार्ज नोडल ऑफिसर फॉर ओवरऑल कोऑर्डिनेशन एंड सुपरविजन ऑफ द क्वारंटाइन सेंटर। इनके साथ साथ जनरल ड्यूटी मेडिकल डॉक्टर्स, मेडिसिन स्पेशलिस्ट, pediatrics, microbiologists, psychiatrists and psychologists are also required for routine examination. So इनके बारे में क्या कहना है? इतना frankly speaking इतना I think in a way we don't have the luxury to have so many doctors because we are already running sort of manpower. That fact we do admit, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने जो SOP दिया है सरकार कोशिश तो कर रहा है, लेकिन हमारा जो अभी का जो जिस तरीके का बंदोबस्त है इस पर हमारे डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर इज़ द ओवरऑल इंचार्ज ऑफ इवन क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ को लिए, आपका कोविड केयर सेंटर को लिए वो है। इनके अंदर पे डॉक्टर्स सारे डॉक्टर्स हैं और मतलब साइकेट्रिस्ट जो है ऑनलाइन पे हम लोग ने प्रोवाइड किया है, लेकिन जितना विस्तार से आपने जो बताया उतना का तो मेरे ख्याल में वो बंदोबस्त हम लोग नहीं कर पाया। ये ह्यूमन रिसोर्स कंस्ट्रेंट, डॉक्टर्स के कंस्ट्रेंट के कारण, मतलब कमी के कारण, लेकिन बाय एंड लार्ज मैनेजमेंट में अभी तक तो कोई इशू नहीं रहा। अभी सिर्फ यही है आपने जो बताया थोड़ा खाने पीने पे, और ये बीच वाला थोड़ा सा समय
इससे आगे भी हमारा सर्विस बहुत अच्छा था। आपने कई बार उस पर देखा भी होगा, फेसबुक वगैरह में भी जब स्टार्टिंग किया बहुत अच्छा हमारा ये था। अभी ये 1 वीक के अंदर थोड़ा सा ये डॉक्टर का जब रोस्टर ड्यूटी का चेंजेस उसमें ये प्रॉब्लम आया। अदरवाइज ओवरऑल सब ठीक ही है। मैं मानता हूँ 100% आपको घर का जैसा खाना और फैसिलिटीज़ तो नहीं है, तो हम किसी तरह हमारे पास जो रिसोर्सेस है उससे हम चला के सबको मैनेज कर रहे हैं। आप मानेंगे कि हम टूथब्रश से लेके स्टार्ट करके टूथब्रश, टूथपेस्ट, जो साबुन, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन और फिनाइल वगैरह, ब्रश मतलब जो टॉयलेट वॉश करने का ब्रूम, उसके बाद में सारा चारपाई दिया हुआ है, उसके बाद में बेड शीट वगैरह, मैट्रेस वगैरह, पिलो, मच्छरदानी, इवन वो कछुआ छाप, कछुआ छाप तक, उसके बाद वो सलाई वगैरह, मतलब वो वाला मैच बॉक्स वगैरह, उतना डिटेल्स तक हम लोग जाके कोशिश किया देने के लिए। हमें तो खबर मिला है बहुत से ऐसे स्टेट से, बोलना तो नहीं चाहिए, जहाँ पे लोग आने वालों को छटाई में नीचे में बिछा के ऐसे छोड़ देता है, मतलब उस टाइप का ये करता है। हम तो यहाँ इतना हमारा ये होने के बावजूद भी, इतना छोटा स्टेट होने के बावजूद भी हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम हमसे जो हो पाता है उन लोगों को कंफर्टेबल स्टे देने। सर, यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहूँगी कि क्या गवर्नमेंट के पास फ़ंड की कमी है? बिकॉज आपने अभी अभी बताया है कि घर से भी खाना लेके आ सकते हैं, लेकिन क्वारंटाइन सेंटर स्पेशली फॉर द कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स, वहाँ पे ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पे काम करने आए थे, वो अकेले रहते हैं, घर पे कोई नहीं है। तो खाने पीने के लिए सर इतना कमी क्यों? आज भी सुबह हमने देखा कि ब्रेकफास्ट में सिर्फ हल्दी वाला चावल, पता नहीं फ्राई किया कि नहीं किया, और एक 2 रुपए का अचार का पैकेट दे के रख दिया, वो भी एक अनहेल्दी पर्सन। नो डाउट ही और शी इज एसिम्प्टोमेटिक, लेकिन उनको ऐसा खाना दे रहे हैं सर। चलिए ठीक है, आपने रिपोर्ट किया, इसका भी हम ज़रूर इंक्वायरी करेगा, इसका जांच पड़ताल करूँगा और इसका भी कार्रवाई ज़रूर करूँगा। ये सर्विस भी इम्प्रूव करना चाहिए अगर सचमुच को उस टाइप से दिया है। आपके फर्स्ट वाला क्वेश्चन के ऊपर मैं तो यही कहूँगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। हमने जो बताया वो सप्लीमेंट्री, क्योंकि कई बार हमारे लोग जो है, बहुत लोग जो है, जैसे ट्रैवल लोग है, वो बॉयल वगैरह पसंद करता है, तो उस टाइप का वहाँ नहीं बनता है, वहाँ तो थोड़ा ऑयली वगैरह फूड वगैरह भी हो जाता है, तो वो लोग खा नहीं पाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, कुछ अपने घर का ही खाना खाने को पसंद करते हैं, तो उन लोगों के लिए बोला ये एक सप्लीमेंट्री है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल अंदर में कुछ नहीं दे रहा है, सब सब घर से बाहर से मंगा रहा है, ऐसा नहीं है। फंड का कोई कमी नहीं है, हम सब कुछ उनको दे रहा है। हमारा कहने का मतलब ये था कि बाहर में अगर कोई अच्छा खाना वगैरह, अगर आपको हेल्दी फूड मिलता है, सप्लीमेंट्री फ्रूट्स वगैरह, बहुत कुछ क्या क्या, काजू बादाम जो भी हो, डॉक्टर सिर्फ जो अलाउ करता है, उस टाइप का इम्यून बूस्टिंग अगर कुछ खाना वगैरह मिलता है तो हम उसको मना नहीं करते, अलाउ करते हैं, वही वाला बात है। So sir, I won't take much of your time. Sir, this is my last question. Sir, ये है जो मंडे को हमारा जो 3rd डेथ जो रिपोर्ट हुआ था स्टेट में, 32 ईयर ओल्ड मैन राजीव राय, जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ एंड एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से गुजरे थे, बिकॉज ही वॉज कोमोबिड बोलते हैं, आई डोंट नो द राइट टर्म, मेडिकल टर्म, लेकिन सर उनको कोविड केयर सेंटर से ट्रिम्स, दैट इज टोमोरिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस में शिफ्ट किया गया था। लेकिन सर वहाँ पे एक मेडिसिन जो ICMR का अप्रूव जो मेडिसिन है वो हॉस्पिटल में नहीं था, उनके फैमिली मेम्बर्स को बोला गया कि बाहर से लेके आओ। वो जो मेडिसिन इट कॉस्ट अबाउट अराउंड ₹4,000, जिसका नाम है रेमडेसिविर सिप्रेमिया, आई डोंट नो, मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग इट इन अ रॉन्ग वे। तो सर जब तक ये केस नहीं हुआ, राजीव राय जो अभी गुजर गए, जब तक ये केस नहीं हुआ तब तक हमारे स्टेट में ये मेडिसिन क्यों नहीं था सर? ये ऐसा है, ये इस चीज़ के ऊपर मेरे ख्याल में आप जो ट्रिम्स के जो ऑथोरिटी है, जो हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में वो जो भर्ती हुआ था, आप उनको पूछने से शायद वो ज़्यादा ही बता पाएंगे आपको इसके विषय में, क्योंकि मुझे इसकी दवाई होना नहीं होना इसके बारे में मुझे इतना पता नहीं है।
तो मेरे ख्याल में वो सही रहेगा अगर आप इसको ये सवाल जो उनको पूछे। तो मेरे ख्याल में ऐसा होना नहीं चाहिए, बट आई डू नॉट हैव द इंफॉर्मेशन विथ मी, सो द राइट ऑथोरिटी वुड बी द टोमो रिवर Institute of Medical Science. The authorities there, they will be able to reply to your question. Well, I hope, if not all, but some of your queries, doubts and confusions have been cleared after watching this interview with the Deputy Commissioner of Capital Complex, Mr. Komkar Dulom. This is Irani Sonowal signing off from Itanagar for East Mojo.